नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 अगस्त के महीने की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, और ये जो जजमेंट है एडवर्स पोजेशन लॉ यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून से संबंधित है। अब दोस्तों, अक्सर लोगों का मेरे पास कॉल आता है कि सर एक संपत्ति है जिस पर हमारा 20 सालों से 50 सालों से 100 सालों से कब्जा है, तो क्या वहां पर हमारा प्रतिकूल कब्जा बन जाएगा और क्या प्रोसेस होगा कब्जे के तहत मालिक बनने के लिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको साफ तरीके से निर्धारित कर दूं कि इस रेलिवेंट जजमेंट में यह साफ क्लियर कर दिया गया है कि कितने भी लंबे समय से आपका संपत्ति पर कब्जा क्यों ना हो, अगर आप एक रेलिवेंट पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो आप लंबे समय से कब्जा होने के बावजूद भी कभी भी प्रतिकूल कब्जे से मालिक नहीं बनेंगे। अब वो एक पॉइंट कौन सा होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है एस्टेब्लिश करना, वो चीज मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया जाए कि अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग प्रतिकूल कब्जा कानून से संबंधित कोई कंसल्टेशन या लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले मात्र 2 मिनट लगाते हुए आपको क्लियर कर दें कि प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको है, क्योंकि हो सकता है कुछ व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो। देखिए दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा कानून, जिसको एडवर्स पोजेशन लॉ भी कहा जाता है, अगर आप हमारे लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 पर देखते हैं या फिर अगर आप सेक्शन 27 पर नजर डालते हैं, तो वहां पर साफ साफ निर्धारित है कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसको एक लिमिटेशन टाइम दिया है, एक समय सीमा दी है कि इस समय सीमा के भीतर अगर उसकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो उसको अपनी संपत्ति से कब्जा वापस पाने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा। और ये जो लिमिटेशन टाइम है ये 12 सालों का होता है दोस्तों। आर्टिकल 65 इसी बारे में बात करता है। जबकि अगर हम किसी गवर्नमेंट लैंड के बारे में बात करें तो आर्टिकल 112 के प्रोविजन डील करते हैं जो समय सीमा बढ़ाकर 30 सालों की कर देते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि अगर किसी की निजी संपत्ति पर आपका कब्जा है तो 12 सालों तक कब्जा आपका होना अनिवार्य है, और वहीं किसी की गवर्नमेंट लैंड पर आपका कब्जा है तो वहां पर 30 सालों तक आपका कब्जा होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर, क्या लंबे समय तक कब्जा कर लेने से ही कोई मालिक बन जाता है? क्या और कोई चीज एसेंशियल नहीं होती जिससे हम संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए एस्टेब्लिश कर सकें? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सोच रहे हैं, केवल लंबे समय तक कब्जा करने से कोई भी मालिक नहीं बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट होते हैं जो हमेशा कब्जाधारी को, यानी कि जो एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा है, उसको कोर्ट में एस्टेब्लिश करने ही पड़ते हैं। अब ये पांचों पॉइंट मात्र 2 मिनट लगाकर आपको समझा दूं ताकि पूरा कंसेप्ट आपको एडवर्स पोजेशन का क्लियर हो जाए। इसके बाद हम रेलिवेंट जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके देंगे। देखिए दोस्तों, 5 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी बहुत सी जजमेंट में भी क्लियर कर चुके हैं। नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रीकैरियो, ये उनका एक टर्म है जिसको हम एस्टेब्लिश मानते हैं। अब मैं आपको एक एक कर सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात आती है स्टैट्यूटरी पीरियड, यानी कि कितने समय तक कब्जा होना चाहिए। अगर किसी की निजी संपत्ति की बात कर रहे हैं तो यह समय सीमा 12 सालों की होती है, जो मैंने अभी अभी आपको क्लियर की। इसके बाद एक्सक्लूसिव पोजेशन, एक्सक्लूसिव मतलब आपका वहां पर फिजिकली कब्जा होना चाहिए, डे टू डे रूटीन एक्टिविटी आप वहां पर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने ताला लगा दिया और कई सालों तक आप वहां पर जाकर देखते भी नहीं हो। एक्सक्लूसिव पोजेशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात आती है ओपन एंड नोटोरियस पोजेशन, यानी कि जो आपका कब्जा है वो पब्लिक नॉलेज में हो, वो छिप छिपाकर ना किया गया हो कि छिपकर आपने कब्जा कर लिया और जब संपत्ति का रियल ओनर आया तब उसको पता लगा। जी नहीं, ओपन पोजेशन होना अनिवार्य है, पब्लिक नॉलेज में यह आना अनिवार्य है कि आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं।
इसके बाद बात आती है कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड पोजेशन, यानी कि जो 12 सालों तक आपका मिनिमम टाइम पीरियड है कब्जे का, वो लगातार होना चाहिए। ये नहीं आप ब्रेक ले लेकर कब्जा कर रहे हैं, शुरू में 3 साल करा, फिर खाली कर दिया, फिर 5 साल किया, फिर खाली कर दिया, जी नहीं। कॉन्टिन्यूअसली 12 सालों तक पोजेशन होना चाहिए और अनइंटरप्टेड होना चाहिए। इसी बीच कोई कोर्ट केस आपके ऊपर ना रहा हो प्रॉपर्टी को लेकर, कोई प्रॉपर्टी के रियल ओनर ने आपके ऊपर लीगल एक्शन ना लिया हो खाली कराने के लिए, ये कंटिन्यूअसली और अनइंटरप्टेड पोजेशन में काउंट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट आता है होस्टाइल एनिमस, और लोग इसी पॉइंट को साबित नहीं कर पाते, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए होस्टाइल एनिमस का मतलब है कि जो आपका संपत्ति पर कब्जा है वो प्रॉपर्टी के रियल ओनर के एडवर्स में जाकर है, उसके अगेंस्ट में जाकर है। आप जानते हैं कि वो पर्टिकुलर ही ट्रू ओनर है प्रॉपर्टी का, इवन दो आपने जाकर उसके अगेंस्ट में कब्जा कर लिया। कब्जा लेने में कोई भी संपत्ति के मालिक की सहमति नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। देखिए कई बार देखा जाता है कि संपत्ति का असल मालिक खुद अलाउड करता है कि जाओ, आप गरीब लोग हो, आप परेशान लोग हो, आप जाकर संपत्ति पर रह सकते हो। उसके आने वाली 3-4 पीढ़ियों बाद कोई उठकर एडवर्स पोजीशन क्लेम करता है कि वो तो हमारे दादा परदादा को अलाउड किया था, हमें थोड़ी अलाउड किया था। जी नहीं दोस्तों, एडवर्स पोजीशन हमेशा ट्रू ओनर के एडवर्स में जाकर एस्टेब्लिश करना होता है, ना कि आप उनसे परमिशन लेकर कब्जे में आए। अगर परमिशन है ट्रू ओनर की किसी भी तरीके से, तो वो परमिसिव पोजीशन काउंट होगा, ना कि एडवर्स पोजीशन। और ये पांचों पॉइंट एक एडवर्स पोजीशन होल्डर को एस्टेब्लिश करने कोर्ट में अनिवार्य होते हैं। इनमें से अगर एक भी पॉइंट वीक रह गया तो वो कभी भी अपनी ओनरशिप वहां पर क्लेम नहीं कर पाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा केस टाइटल है हमारा ओम प्रकाश एंड अनंत, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस बिशन दास जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका रेगुलर सेकंड अपील नंबर देखिएगा 4219 ऑफ 2013, और ये जो मैटर डिसाइड हुआ है 28 जुलाई साल 2023 को डिसाइड हुआ है, यानी इसी साल की लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। अब मैं केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर कर दूं, आखिर में ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यहां पर क्या जजमेंट पास की, वो चीज आपको क्लियर की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए एक केस फाइल करता है कब्जाधारी के खिलाफ। प्लेंटिफ का कहना है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप तो मेरे पास है, सभी टाइटल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, और अपोजिट पार्टी यानी कि डिफेंडेंट इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है, मुझे यहां पर कब्जा दिलवाया जाए। नाउ दोस्तों, डिफेंडेंट का क्लेम यह है कि ये जो सूट है ये टाइम बार्ड हो चुका है, यानी कि लिमिटेशन टाइम है जो 12 सालों का, उसको एक्सीड करने के बाद ये सूट डाला गया है। दूसरी चीज, हमारा यहां पर पोजेशन जो है एडवर्स हो चुका है ट्रू ओनर की, तो अब वो अपनी ओनरशिप वापस पाने के लिए क्लेम नहीं कर सकता। नाउ दोस्तों, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रायल कोर्ट के सामने यही चीज आई कि क्या ये सूट टाइम बार्ड है, क्या डिफेंडेंट अपने एडवर्स पोजेशन को प्रॉपर की एलिमेंट्स के साथ एस्टेब्लिश कर चुका है, या फिर जो प्लेंटिफ है वो प्रॉपर टाइटल होल्डर है। ये सारी चीज एनालाइज करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दे दिया। प्लेंटिफ को जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है। नाउ दोस्तों, इस चीज को देखते हुए अब यहां पर जो कब्जाधारी था उसने अपीलियंट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब यहां पर दोस्तों अपीलियंट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला ही सटीक ठहराया। जिस चीज से परेशान होते हुए जो प्रेजेंट केस में डिपेंडेंट है यानी कि कब्जाधारी है, उसने आगे जाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपीलियंट बनते हुए रेगुलर सेकंड अपील के माध्यम से। नाउ दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कुछ पॉइंट्स यही रखे गए कि क्या यहां पर एडवर्स पोजेशन माना जाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा लंबे समय से कब्जा है, अनइंटरप्टेड पोजेशन है, एक्सक्लूसिव पोजेशन है, पर जो एक होस्टाइल एनिमस था वो वहां पर प्रॉपरली तरीके से मीट नहीं हो पा रहा था, रेलिवेंट एविडेंस उसके प्रॉपर नहीं दिखाए गए थे कोर्ट के सामने। नाउ दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्लियर की। डिस्प्ले पर दिखाकर आपको यह पॉइंट क्लियर कर दूं ताकि कंसेप्ट आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो। दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना है टू सक्सीड इन प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन, कि अगर आप एडवर्स पोजेशन में सक्सेस पाना चाहते हैं, जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको प्रूफ देना होगा, एक्सेप्ट करना होगा होस्टाइल टाइटल, यानी कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर आपका कब्जा है, और यहां पर यही चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण है एस्टेब्लिश करनी। हॉस्टिलिटी ऑफ टाइटल वुड मीन टू क्लेम द प्रॉपर्टी एज अ ओनर बाय क्लेमिंग डिनाइंग द टाइटल ऑफ ट्रू ओनर, यानी कि इसका मतलब है कि आप यहां पर जो ट्रू ओनर है उसके टाइटल को साफ तरीके से इंकार करते हैं और उसके अगेंस्ट में जाकर कब्जा कर लेते हैं।
सरल भाषा में समझे तो संपत्ति पर कब्जा एस्टेब्लिश करने में कोई भी प्रॉपर्टी के रियल ओनर की सहमति नहीं होनी चाहिए। होस्टाइल में जाकर वो कब्जा होना चाहिए। प्रॉपर्टी के रियल ओनर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। पब्लिक नॉलेज में आ गया तो यही माना जाएगा कि उनको भी नॉलेज थी। थर्ड चीज, कंटिन्यू पोजेशन होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए और स्टैट्यूटरी पीरियड 12 सालों तक पूरा होना चाहिए। ये सारी चीज जब एस्टेब्लिश होगी तभी एक एडवर्स पोजेशन के तहत ओनरशिप पाने के लिए हकदार होगा। प्रेजेंट केस में मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड्स जो रखे गए हैं वहां पर हॉस्टिलिटी प्रूव ही नहीं हो पा रही, जिसके चलते ये चीज कह रही कि डिफेंडेंट या अपीलिएंट का प्रेजेंट केस एडवर्स पोजीशन से ओनरशिप दिलवा रहा है, यहां पर गलत होगा। और इसी चीज को देखते हुए ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस अपील को भी डिसमिस कर दिया। नाउ दोस्तों, यहां से आपको क्या क्लियर हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि 50 सालों तक 40 सालों तक कब्जा कर लिया तो हम प्रॉपर्टी के ओनर बन गए। जी नहीं दोस्तों, वो एक केवल स्टैट्यूटरी पीरियड है जो आपने 12 सालों के बाद कंप्लीट कर लिया। इसके बाद भी कुछ एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं जो आपको ओनरशिप पाने के लिए एस्टेब्लिश करने अनिवार्य है, जो वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है होस्टाइल एनिमस, जो अक्सर एक कब्जाधारी एस्टेब्लिश करने में बड़ी चूक कर जाता है और इसके बिना आप लोग कभी भी पोजेशन के तहत ओनरशिप नहीं पा सकेंगे। रेलिवेंट और लेटेस्ट जजमेंट में मैंने आपको यह पॉइंट भी क्लियर कर दिया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।